माई सेल्फ अमन कुमार सिंह। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल धैर्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के जो विचार थे, ठीक है, जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी थी उसको क्या किया था, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया था कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का विचार है वो किस प्रकार का है। सत्याग्रह को वो किस प्रकार कह सकते हो कि बताने का प्रयास करते हैं कि सत्याग्रह जो है वो पैसिव रेसिस्टेंस है या एक्टिव रेसिस्टेंस है। इसको क्या किया था, हमने समझने का प्रयास किया था। फ्रेंड्स, जब उससे हम आगे पढ़ते हैं और एनसीईआरटी के अगर हम प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करते हैं तो क्या समझ में आता है कि आगे देखिएगा तो महात्मा गांधी ने ये जो सत्याग्रह का आइडियोलॉजी है उसके ऊपर हमें 3 सत्याग्रह देखने को मिलेंगे। कितने सत्याग्रह देखने को मिलेंगे? 3 सत्याग्रह देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक करके उन तीनों सत्याग्रह को क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला जो सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, ठीक है, वो कहाँ पर किया गया? बिहार के चंपारण जिला में। कहाँ पर किया गया? बिहार के चंपारण जिला में महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि चंपारण में आखिर क्या हुआ था, चंपारण के क्या स्थानीय मुद्दे थे, उसको क्या करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा बहुत पीछे देखिएगा, पीछे जाइएगा तो आप सभी को मालूम है कि 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से चलकर कहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं, ठीक है। और लगभग आप देखिएगा तो 2 सालों तक, मतलब 1917 तक भारत दर्शन करते हैं, मतलब भारत का क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। और इसी बीच एक टाइम पीरियड आता है 1916, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे भारत में एक मूवमेंट चल रहा होता है जिसे हम लोग होम रूल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। किस मूवमेंट के नाम से जानते हैं? होम रूल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा चलाया जा रहा था? तो तिलक महाराज, मतलब बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट के द्वारा ये होम रूल मूवमेंट क्या किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। इसमें भी 1916 के होम रूल मूवमेंट में भी महात्मा गांधी का आपको कहीं पर योगदान दिखाई नहीं देगा। महात्मा गांधी इससे क्या जुड़े हुए नहीं होते हैं, क्योंकि ये साल बीच में आया, इसीलिए मैंने वो क्या किया, बता दिया कि उस समय कौन से आंदोलन हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अगले साल आते हैं 1917 का अगर हम साल देखते हैं तो उसमें हमें क्या समझ में आता है कि 1917 में जो चंपारण के स्थानीय किसान हैं, ठीक है, वो वहाँ के जो कुछ जरूरी मुद्दे थे, उस जरूरी इशू को लेकर क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो वो जरूरी मुद्दे क्या थे? तो वहाँ पर जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, ठीक है, मतलब वहाँ के जो जितने भी स्थानीय यूरोपियन प्लांटर्स थे वो किसानों को बलपूर्वक कह सकते हो या प्रेशराइज करके उनसे नील की खेती करवाते थे। क्या कराते थे? नील की खेती कराते थे। लेकिन किसान नील की खेती को करना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी किसानों को डरा कर, धमका कर उनसे क्या किया जाता था, नील की खेती कराया जाता था, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि किसान बहुत क्या हो जाते हैं जी, एक तरह से कह सकते हो कि उनका जो मनोबल है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो एक तरह से अगर हम देखने का प्रयास करें तो वो नील की खेती नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो यूरोपियन प्लांटर्स है उन्हें प्रेशराइज करके क्या करा रहे हैं, नील की खेती करा रहे हैं, ठीक है। और इसी मुद्दे को, ठीक है, इसी को हाईलाइट कराने के लिए, इसी इशू को हाईलाइट कराने के लिए जो चंपारण के स्थानीय किसान नेता हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला, ठीक है। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला। जो चंपारण के स्थानीय नेता है राजकुमार शुक्ला, वो महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और महात्मा गांधी से मुलाकात करने के बाद जो भी किसानों की इशू है उसको महात्मा गांधी के सामने रखते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी को ये इनविटेशन देते हैं कि आप चंपारण में
आइए। ठीक है, तो जब आगे चलकर महात्मा गांधी चंपारण में आते हैं, ठीक है, और चंपारण में आने के बाद किसानों की जो भी मुद्दे हैं, जो भी इशू है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी किसानों को ये समझाते हैं, या कह सकते हो कि ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नील की खेती नहीं करनी है, नील की खेती नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या देखते हैं कि वहाँ के स्थानीय किसानों के साथ मिलकर महात्मा गांधी नील की खेती पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, ये जो यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा नील की खेती कराई जा रही है उस पे बैन लगाने के लिए, उस पे रोक लगाने के लिए महात्मा गांधी क्या करेंगे जी, चंपारण में सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? चंपारण में सत्याग्रह करेंगे। और महात्मा गांधी का ये चंपारण सत्याग्रह इतना सफल होता है कि आगे जाकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको नील की खेती पर क्या करनी होती है, रोक लगानी होती है। क्या लगानी होती है? रोक लगानी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको चंपारण सत्याग्रह समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने इससे पहले चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से समझा, अब हम समझेंगे खेड़ा सत्याग्रह को। ठीक है, तो उसी साल 1917 में ही महात्मा गांधी के द्वारा एक और सत्याग्रह किया जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा क्यों किया जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो खेड़ा के किसान हैं, ठीक है, खेड़ा कहाँ पर है सबसे पहले जान लीजिए। खेड़ा है गुजरात में, गुजरात का ही एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा। वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, वो वहाँ के स्थानीय किसान भी जो वहाँ की शासन है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ की स्थानीय सरकारें हैं, उसके खिलाफ क्या कर रहे थे? विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, जो वहाँ के खेड़ा के स्थानीय किसान हैं वो वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर रहे थे? विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये विरोध प्रदर्शन स्थानीय किसान वहाँ के क्यों कर रहे थे? तो ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे कि वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वहाँ की जो भी स्थानीय गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था? तो किसानों के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर बहुत सारे क्या किए थे? टैक्स इम्पोज किया था, कर लगाया था। उनसे अलग अलग प्रकार की कह सकते हो कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, राजस्व कलेक्ट किया जा रहा था। लेकिन किसान यहाँ पर रेवेन्यू देने में, ठीक है, टैक्स देने में क्या थे? असमर्थ थे। अब किसान असमर्थ क्यों थे, उसको जब हम समझने का प्रयास करें तो किसान ने जिसकी फसल उगाई थी या जिसकी फसल को बोई थी, ठीक है, वो फसल क्या हो गई थी जी? फेल हो गई थी। क्या हुई थी? वो फसल फेल हो गई थी। ठीक है, और अगर हम समझने का प्रयास करें कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फसल खराब हो जाने के कारण यहाँ पर हुआ क्या कि जो किसान हैं वो राजस्व को देने में क्या थे? असमर्थ थे। ठीक है, तो जब फसल हुआ ही नहीं तो किसान कहाँ से राजस्व देंगे? ठीक है, कहाँ से रेवेन्यू देंगे? ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनसे बलपूर्वक या ज़बरदस्ती क्या कहती है कि नहीं, आप कहीं से भी क्या कीजिए, हमें रेवेन्यू दीजिए, कहीं से भी हमें क्या दीजिए? रेवेन्यू दीजिए। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसान ये जो रेवेन्यू है वो क्यों देने में असमर्थ हैं। तो इसलिए देने में असमर्थ हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है वो कहीं ना कहीं वर्षा पे आधारित रहती है। ठीक है, अगर आज से हम 200 साल पहले जाएं तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो पहले के ज़्यादातर जो किसान होंगे वो किस पे आधारित रहते होंगे? बारिश पे। अगर अच्छी बारिश हुई तो फसल होगी और अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। तो हुआ क्या कि किसानों ने जो फसल लगाए थे, बोए थे, वो हुआ क्या कि फेल हो गया, उनकी फसल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अच्छी बारिश नहीं हुई। और जब अच्छी बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गया, तो किसान कहाँ से जो रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही है वो कहाँ से दे पाएंगे? तो किसान क्या थे? देने में असमर्थ हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप कहीं से भी क्या कीजिए, हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके या रेवेन्यू दीजिए। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि जब विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या होते हैं? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, और एक सर्वे करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी एक सर्वे करते हैं कि किसानों की जो मांग है, किसानों का जो डिमांड है वो कहाँ तक जायज़ है, फसल खराब भी हुआ है कि नहीं, कितना खराब हुआ है। और एक सर्वे करने के बाद महात्मा गांधी को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, किसानों की जो डिमांड है वो जायज़ है।
ठीक है, किसानों ने जो डिमांड किया है वो कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। और वहाँ के स्थानीय किसानों के साथ मिलकर महात्मा गांधी क्या करते हैं जी, सत्याग्रह करते हैं। वहाँ के स्थानीय किसानों के साथ मिलकर महात्मा गांधी क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। और ये सत्याग्रह इतना ज़्यादा सफल होता है कि जो वहाँ के स्थानीय किसान रहते हैं, चाहे वो बड़े किसान हो, छोटे किसान हो, मध्यम वर्ग के किसान हो, उन किसानों के द्वारा एक मूवमेंट चलाया जाता है। उन किसानों के द्वारा एक मूवमेंट चलाया जाता है जिससे हम लोग कहते हैं नो रेवेन्यू मूवमेंट। क्या कहते हैं, नो रेवेन्यू मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नो रेवेन्यू मूवमेंट कहते हैं। मतलब चाहे छोटा वर्ग का किसान हो, चाहे एक बहुत बड़ा वर्ग का किसान हो, सभी के द्वारा मिलजुल कर, ठीक है, क्या किया जाता है, एक मूवमेंट चलाया जाता है, नो रेवेन्यू मूवमेंट। और महात्मा गांधी का ये जो खेड़ा सत्याग्रह है, ये भी क्या होता है, काफ़ी सफल होता है। और इतना ज़्यादा सफल होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कह सकते हो कि जो उनसे रेवेन्यू लिया जा रहा है, जो किसानों से रेवेन्यू लिया जा रहा है, उसके ऊपर क्या की जाती है जी, रोक लगा दी जाती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि सभी लोगों को रेवेन्यू नहीं देना है, केवल वही लोग रेवेन्यू देंगे जो देने में क्या हो, सक्षम हो, ठीक है, जो देने में सक्षम हो रेवेन्यू को, वही सिर्फ देंगे। सभी लोगों के लिए क्या है, अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ से हमने समझने का प्रयास किया कि खेड़ा सत्याग्रह क्या था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1917 में। ईयर याद रखिएगा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और फसल खराब हो जाने के कारण किसान जो थे वो क्या थे, रेवेन्यू देने में क्या थे, असमर्थ थे। और इसी को लेकर वो क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और महात्मा गांधी यहाँ पर पहुँचते हैं और सभी के द्वारा मिलजुल कर एक बड़ा सत्याग्रह किया जाता है। और ये सत्याग्रह इतना सफल होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि केवल वही लोग रेवेन्यू देंगे जो देने में क्या हो, समर्थ हो। सभी लोगों के लिए क्या है, ये कंपलसरी नहीं है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया 1917 में खेड़ा सत्याग्रह भी है, वो क्या होता है जी, सफल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम इससे आगे चलते हैं, तो इससे जब हम आगे चलेंगे तो ईयर आएगा 1918। 1918 में हमें दिखाई देगा अहमदाबाद सत्याग्रह। अब इसको समझ लेते हैं कि अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था। तो देखिए हुआ क्या कि अहमदाबाद में भी 1918 में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई थी जिसे हम प्लेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अहमदाबाद को चूँकि आप जानते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की वहाँ पे कई सारी क्या है जी, मिल की फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। तो इस मिल की सूती वस्त्र उद्योग में जो काम करने वाले कामगार हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने मालिक से कहते हैं कि साहब थोड़ा बहुत हमारे, अगर आप वेतन को क्या कीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा तो बहुत कृपा होगी, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी प्लेग महामारी फैली हुई है। साथ साथ वर्ल्ड वार के बाद आप सभी जानते होंगे कि 1918 में क्या हो जाता है, वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। और वर्ल्ड वार के कारण भारत पे भी क्या देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा फटका देखने को मिलता है कि इसी वर्ल्ड वार के कारण एक भारत में भी क्या देखने को मिलता है, हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जो एसेंशियल गुड्स हैं, उसका दाम में भी क्या देखने को मिलता है जी, बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो अपने कह सकते हो कि डेली लाइफ के खर्चे को निकालने के लिए साथ साथ जो प्लेग बीमारी है उससे भी क्या मिल सके, उनको सपोर्ट मिल सके, ठीक है। जो प्लेग बीमारी फैली हुई है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये जो फैक्ट्री के जो मिल वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे थे, अपने मालिक से एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे जो तनख्वाह है या हमारा जो इनकम है, वेतन है, उसमें क्या किया जाए, बढ़ोतरी किया जाए। लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक रहते हैं वो मिल वर्कर्स के जो भी डिमांड है उसको मानने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, ठीक है। तो जब इनकार कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इन्हीं मिल मजदूरों के द्वारा क्या किया जाता है जी, एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और जब महात्मा गांधी को इस जगह के बारे में पता चलता है कि मिल मजदूरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचते हैं,
ठीक है। और पहुंचने के बाद सभी मिल वर्करों के साथ मिलकर क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बहुत बड़ा सत्याग्रह करते हैं। और महात्मा गांधी का ये सत्याग्रह भी बहुत कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सफल होता है। और जो मिल वर्कर्स की जो डिमांड थी कि हमारे वेतन में क्या किया जाए, बढ़ोतरी किया जाए, उसमें हमें क्या दिखाई देता है, बढ़ोतरी दिखाई देता है, ठीक है। और अब ये कितना बढ़ोतरी होता है उसको हम नहीं यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर ये जरूर समझने का प्रयास करेंगे कि 1918 में किया गया गांधी जी के द्वारा जो अहमदाबाद सत्याग्रह है, ये भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सफल होता है, ठीक है। तो ये सत्याग्रह क्यों किया गया था या किसके द्वारा किया गया था, तो अहमदाबाद के जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं, जो सूती वस्त्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था, तो अपने वेतन में जो उनका वेतन है, ठीक है, जो उनका आय है, उसमें क्या करने के लिए जी, इंक्रीजमेंट करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। और जब गांधी जी यहाँ पर पहुँचते हैं और मिल वर्करों की जो भी समस्याएं हैं उसको समझते हैं, और उसके बाद इन सभी के साथ मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्याग्रह करते हैं। और ये सत्याग्रह भी क्या होता है, काफ़ी सफल होता है। और जो मिल वर्कर्स की डिमांड थी कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, ठीक है, उनकी डिमांड भी क्या होती है, फुलफिल होती है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में किया गया चंपारण साथ साथ खेड़ा का सत्याग्रह भी सफल हुआ। 1918 में किया गया जो अहमदाबाद का सत्याग्रह है, जिसे हम लोग कॉटन मिल वर्कर का सत्याग्रह भी कहते हैं, वो भी क्या होता है, काफ़ी सफल होता है। फ्रेंड्स, अब अगर हम आगे समझने का प्रयास करें तो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए इन 3 सत्याग्रह के प्रयोगों से ही महात्मा गांधी एक ऑल इंडिया लीडर के रूप में उभर कर सामने आएंगे। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए इन 3 सत्याग्रह के कह सकते हो कि बदौलत महात्मा गांधी एक ऑल इंडिया लीडर्स के रूप में क्या आएंगे, उभर कर सामने आएंगे। और जब हम आगे देखेंगे तो महात्मा गांधी के द्वारा आगे क्या किया जाएगा, तो महात्मा गांधी के द्वारा आगे यही किया जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा जहाँ जहाँ पर भी जो गलत नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जो गलत पॉलिसियाँ लाई गई है, नीतियाँ लाई गई है, बनाई गई है, उसको महात्मा गांधी सत्य के मार्ग पर चलते हुए क्या करेंगे, उसको तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों सत्याग्रह, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।